मध्य पूर्व के क्षेत्रों का विभाजन और तेल के भंडार की लालच ने वहां की संस्कृति और जातीयता को एक नई दिशा में मोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब किस तरह के परिणामों को जन्म देता है? इजराइल के गठन के बाद अरब देशों ने कई युद्धों की लहरों का सामना किया, जिससे स्थायी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। ये युद्ध केवल सीमाओं के लिए नहीं थे, वे एक नई पहचान की खोज का हिस्सा भी थे। विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवादी संगठनों ने मध्य पूर्व में शांति की हर संभावना को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या शांति कभी संभव थी, या यह एक दूर का सपना था? पहले विश्व युद्ध के दौरान अरब नेता हुसैन बिन अली ने विद्रोह के लिए ब्रिटेन का समर्थन किया। यह विद्रोह अरब राष्ट्र की कल्पना के साथ शुरू हुआ, लेकिन क्या यह सपना वास्तव में हकीकत बन सका? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1916 में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों को विभाजित करना था। इस समझौते ने आधुनिक मध्य पूर्व के नक्शे को नया आकार दिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कितनी भयावह थी? अरबों की स्वतंत्रता की आशा के विपरीत ओटोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ। यह विभाजन साम्राज्यवादी शक्तियों के हितों के अनुसार किया गया, जिससे कई जटिलताएं उत्पन्न हुईं। ब्रिटिश साम्राज्य ने इराक पर नियंत्रण खोने के बाद प्रिंस फैसल को राजा बनाया, ताकि विद्रोहों को दबाया जा सके। क्या यह कदम सच में स्थिरता ला सका, या केवल अस्थायी शांति का भ्रम था? कुवैत और इराक के बीच टकराव की जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य के विभाजन में है। इराक ने हमेशा कुवैत को अपना हिस्सा माना और इसे वापस पाने का प्रयास किया। यह संघर्ष क्या कभी समाप्त होगा? फ्रांस ने सीरिया में फैसल की सरकार को हटाकर अपने साम्राज्य को बनाए रखा। इसके बाद फ्रांस ने जनता को बांटने के लिए लेबनान को सीरिया से अलग किया। लेकिन क्या यह विभाजन केवल राजनीतिक था, या इसके पीछे और भी गहरे कारण थे? इस संघर्ष के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने स्थानीय समूहों का समर्थन किया, जिससे टकराव और बढ़ा। क्या इससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई, या यह पहले से ही बिखरे हुए पासे थे? सीरिया और लेबनान के बीच जल संकट ने तनाव को और बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों देश रेंटस नदी के जल पर निर्भर थे। यह विवाद क्या केवल पानी का था, या इसके पीछे गहरे अर्थ छिपे थे? 1948 में इजराइल का गठन अरब देशों के लिए एक बड़ा झटका था, जिसके कारण अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण किया। क्या यह केवल एक युद्ध था, या इससे एक नई नस्ल के संघर्ष की शुरुआत हुई? नासिर ने यमन में क्रांति का समर्थन किया, जिससे सऊदी अरब, ईरान और जॉर्डन में डर पैदा हुआ। उन्होंने यमन के राजशाही परिवार का समर्थन किया। क्या यह कदम नई संवेदनाओं को जगा सकता था? 1967 में 6 दिन की युद्ध में मिस्र को भारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे नासिर की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। क्या यह हार अरब एकता के सपने को चूर-चूर करने के लिए काफी थी? 1973 में यम किपुर युद्ध के बाद मिस्र ने इसराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिससे उसके अन्य अरब देशों के साथ संबंध खराब हो गए। क्या इस घटनाक्रम ने अरब एकता को स्थायी रूप से प्रभावित किया? सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया। यह ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड नामक एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। इसके पीछे के मकसद क्या थे? सीरियाई, यमनी और लीबियाई गृह युद्ध जैसे आंतरिक संघर्षों ने इन देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन संघर्षों में लाखों लोगों की जानें गई है। लेकिन क्या यह अंत है, या संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत? ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन शामिल हैं। ये संगठन कई वर्षों से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। क्या यह संघर्ष केवल राजनीतिक है, या इसे सांस्कृतिक रूप से भी समझना होगा?